सबसे पहले तो भाई जो सबसे बड़ी खबर आई है, और ये मैंने ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो आई हैड वार्नड अबाउट इट, वाज दिस बिग स्टोरी. Ranveer Singh banned by film workers body after Dawn 3 exit, and Farhan Akhtar has demanded 45 crores in damages. बड़ी खबर आई है ये. देखिए, आप एक बात समझिए इस बात को, फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं होता. यू नो, नाउ हु इज फरहान अख्तर एंड हु आर रणवीर सिंह, इनकी इक्वेशन पहले हमें जरा समझनी होगी. दे वर्क टुगेदर, 2 फिल्में साथ कर रखी इन लोगों ने. इन लोगों ने गली बॉय साथ कर रखी है. गली बॉय वाज एक्सेल एंटरटेनमेंट बाय द वे. एंड इन्होंने ये वाली फिल्म भी कर रखी है, दिल धड़कने दो, अनदर एक्सेल एंटरटेनमेंट. एंड नाउ इसके बाद फरहान अख्तर डज अ केस ऑन रणवीर सिंह. एंड आप जरा देखो एक चीज को, रणवीर सिंह का आफ्टर धुरंधर जो राइज हुआ, देन रणवीर सिंह गोज टू मीट आरएसएस चीफ मोहन भागवत. रणवीर सिंह ऑल्सो सेज कि विकास भी विरासत भी. ही विजिट्स द काशी विश्वनाथ, ही विजिट्स अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर, एंड यू स्टार्ट सीइंग दिस एंटायर इकोसिस्टम गोइंग इनटू अ कंप्लीट मेल्टडाउन. नाउ व्हाट्स रियली हैपेंड हियर, पहले तो इस इशू को जरा समझना जरूरी है. ये फिल्म जो थी डॉन 3, कुछ जरा तथ्य करते हैं ताकि इनके बारे में जरा पता लगे. ये जो एक घटिया बॉडी है FWICE को बड़े करीब से मैं जानता हूं. सबसे पहले तो ये जो फिल्म थी, इसकी अनाउंसमेंट और इसका जरा टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था 9 अगस्त 2023 को. मतलब 9 अगस्त 2023 को का मतलब हो गया, आप इमेजिन करो कब इसकी साइनिंग हुई होगी और कब सब कुछ हुआ होगा इसका. सो रणवीर सिंह वाज वेटिंग फ्रॉम 2023, परहैप्स अर्ली 2023, बिकॉज ये तो शूट होकर के आ गया, राइट टिल 2025 तक इसने शुरू नहीं करी. अब इसने शुरू क्यों नहीं करी? इस बीच रणवीर की 1-2 फिल्म आ गई जो ज्यादा चली नहीं भाई. एक वो अजय देवगन की जो है सिंघम, उसमें एक इसका छोटा सा रोल आया, विच वाज अ यूजलेस रोल. ही शुड नॉट हैव डन दैट. दैट वाज देयर. एंड उसके साथ साथ इसका वो वाली फिल्म आई जयेश भाई जोरदार आई, जो कि भी नहीं चली. एंड रणवीर वाज गोइंग थ्रू अ लल, सर्कस आई. तो व्हाट फरहान अख्तर वाज डूइंग वाज कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा. साथ में रणवीर हैड सीरियस इश्यूज विद द स्क्रिप्ट, एंड ये पहले दिन से चलता आ रहा है, सीरियस इश्यूज विद द स्क्रिप्ट. दैट्स व्हाई शाहरुख खान लेफ्ट द फिल्म. शाहरुख खान डिड डॉन 2. नाउ रणवीर के लिए वो वेट करता रहता है. उसके बाद आ जाती है धुरंधर, दिसंबर 2025 में. धुरंधर आने के बाद फरहान अख्तर को लगता है हैंग ऑन, दिस इज अ गुड थिंग. नाउ रणवीर इज रेड हॉट. उसके बाद वो कहता है भाई इसके साथ करनी है मुझे पिक्चर. अच्छा, अब रणवीर हैज मूव्ड ऑन. रणवीर इज लाइक इन 2 साल में मैंने कोई फिल्म नहीं साइन करी, मैं सोचता रहा क्या करना है. आई वॉज नॉट हैप्पी विद द स्क्रिप्ट. व्हाट ही इज डिमांडेड इज कि भाई स्क्रिप्ट शुड बी ग्रिटियर, डार्कर एंड मोर रियल, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड. मातृभूमि अभी तक रीशूट हो रही है सलमान खान की. सो दैट इज व्हाई ही डिमांडेड कि भाई इसमें चेंजेस हो. मीनवाइल फरहान अख्तर ने एक PR कैंपेन के थ्रू ये फैलाया कि इज डिमांडिंग वैनिटी वैन्स. बड़ा खर्चा हो रहा है रणवीर के ऊपर. यू रिमेंबर दैट? 7 वैनिटी वैन्स, 8 वैनिटी वैन्स, सच अ स्टूपिड PR गिमिक दैट वाज स्प्रेड. तब से मुझे शक हो गया था दैट दिस इज हैपनिंग. मीनवाइल इमेजिन करो आप, इतनी बड़ी हिट होती है धुरंधर, रणवीर इज लेफ्ट विद नो फिल्म्स आफ्टर दैट. आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेट मी जस्ट रीड दैट ऑल्सो. यू नो, मिली लावान्या, Ranveer Singh has a lot of potential. It's just that he wasted himself in pathetic movies like Rocky Rani. Absolutely he did. I'll take more comments first. Boycott Bollywood should be done to show these people their place. So that's the thing, Mahima. Boycott Bollywood से नहीं होगा. Bollywood being led by धार्मिक ecosystem से होगा. Which is why my hope is रणवीर ने पास्ट में जो भी किया हो, और बहुत गलत काम भी किए हुए हैं, कंतारा के टाइम पे किया, जिसके लिए he has gone and repented. आज वो रिग्रेट कर रहा है वहां. he is at the मां चामुंडा देवी टेम्पल. So that is fine. But if धुरंधर जैसा इकोसिस्टम अगर ऊपर आता है तो ये एक अच्छी चीज है. That is what the real thing would be. That is what our real victory would be. But अब होने क्या लगा, रणवीर के पास कोई फिल्म ही नहीं बची. आलिया एंड रणबीर इंश्योर्ड कि भाई संजय लीला बंसारी की लव एंड वॉर पे आलिया लॉबीड वेरी हार्ड फॉर इट. आलिया ने जब गंगूबाई करी तो शी सेड आई एम गोइंग टू इंश्योर सर डज एटलीस्ट 3 फिल्म्स विद मी.
तो आलिया ने रणवीर का एक जो होम होता था, गो टू प्लेस होती थी संजय लीला बंसाली की, उसको हटा दिया पहले तो। वहां 3 हिट्स दी थी इन्होंने, रामलीला, बाजीराव मस्तानी एंड दिस पद्मावत, जिसमें खिलजी बना था ये। तो इन तीनों हिट्स के बाद अचानक से शी ब्रोकर्ड अ पीस बिटवीन संजय लीला बंसाली एंड रणबीर कपूर। रणबीर कपूर और बंसाली की बिल्कुल बनी नहीं थी आफ्टर सावरियाज डिबैकल। तो इसने उनकी भी टाई अप कराया। रणवीर जो कि ऑलमोस्ट साइंड था लव एंड वॉर के लिए, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो लव एंड वॉर चली गई हाथ से। उधर संदीप वांगा रेड्डी वेरी इंप्रेस्ड विद दिस। जल्दी से आलिया ने अगेन क्या किया, भूषण कुमार की वाइफ से आलिया भट्ट की लड़ाई हुई थी। शी हैड कमेंटेड ऑन जिगरा। तो आलिया ने तुरंत उनसे भी पैचअप किया और कहा रणबीर से भाई एनिमल करनी है। एनिमल की अगली 2 सीक्वल्स भी अनाउंस हो गई विच आर कमिंग इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। तो संदीप वांगा रेड्डी भी गया। अब संदीप वांगा रेड्डी चला गया। इधर आदित्य चोपड़ा से थोड़े से फीचर्स आए, जयेश भाई जोरदार के, न्यूज आई धूम 4 कौन करेगा। नाउ रणबीर इज लॉबिंग फॉर धूम 4 ऑल्सो। तो रणबीर के पास रामायण के 2 पार्ट्स हैं, जिनका मुझे टीजर तो अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। धूम 4 की बात ऑलमोस्ट डन है, लव एंड वॉर डन है, संदीप वांगा रेड्डी डन है। रणवीर सिंह के पास कोई पिक्चर ही नहीं बची। उधर से नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो गया। 7 वैनिटी वैन रखता है, डॉन 3 पे ये होगा। एंड आज तो अति हो गई। इस पूरी जो ये फिल्म सिने वेस्ट वाला जो FWICE है, उसने इसको बैन कर दिया। होती कौन है ये बैन करने वाली? एक टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की जरा बात करूं, इस ऑर्गेनाइजेशन के जरा नगीने दिखाए जाए, टीम मेरी आगे के दिखाए जाए इनके क्या क्या हरकतें हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सब पार्ट है जो कि बाय द वे है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने किसको अवार्ड दिया, जरा ये आप देखिए। तब तक आर्यन खान को दिया अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म्स, यू नो, राइटिंग वाइज। द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, ब्लैक वारंट एंड धुरंधर गोज एम्प्टी हैंडेड। ये कोई छोटी चीज आपको लग रही है? None of them commented on Dhurandar's success. And then स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के अवार्ड्स में अवार्ड नहीं मिलता धुरंधर को, जिसकी ऐसी स्प्लेंडेड राइटिंग है कि इट विल बी स्टडीड फॉर डेज टुगेदर। I'll take this one's comment first. Smiling purposely. Ranveer's PR quietly plays games. Ranveer and Alia are desperate to become the power couple. They both are lobbying hard. Alia is doing openly. Ranveer does silently. All are jealous. Absolutely. आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं। इससे पहले देखिए, आज तक जितने भी सुपरस्टार्स हुए हैं वो गांधी परिवार या लेफ्टिस्ट बिल्कुल चरण चुंबक रहे हैं। वेदर इट वाज पूरा राज कपूर की एरा ले लूं, वेदर इट वाज अमिताभ बच्चन, ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर, इंदिरा गांधी का ही पूरे इकोसिस्टम का पार्ट था। इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया था, जिसके बाद बने थे। ऑफ कोर्स टैलेंट भी है अपना, वो मैं कभी कर ही नहीं रहा डिनाय। बट जितने थे ये पूरा कपूर खानदान, इससे पहले सब के सब, दिलीप कुमार वगैरह, ये सब जाके संजय गांधी के लिए कैंपेन करते थे घोर इमरजेंसी के बाद अमेठी में। द वन सुपरस्टार हु कुड हैव बीन द नंबर 1 वाज एक्चुअली देवानंद। एंड देवानंद को ऐसा इन लोगों ने सब्जुगेट किया था, उसके बाद ऐसा सब्जुगेट किया था, देवानंद वाज थिंकिंग ऑफ फॉर्मिंग हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी एट वन पॉइंट। तो ये इनकी हमेशा से रही है। किशोर कुमार के गाने बैन करा दिए, देवानंद की पिक्चरें बैन करा दी, ये इनका हमेशा से मॉडस ऑपरेंडी रहा है। तो रणवीर जहां राइज करने लगा, आलिया भट्ट नॉट अ सिंगल मेंशन, नो नथिंग। रणबीर वगैरह हार्डली कोई मेंशन आया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब एक दूसरे की पिक्चरों को खूब कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। अनिल कपूर ने एक सूबेदार कर दी, उस पर कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया शाहरुख खान ने, बट इसको नहीं कॉन्ग्रेचुलेट किया। इतनी बड़ी हिट हो गई। एंड प्लस इस फिल्म में कौन सी थीम्स एड्रेस करी भाई? बड़े साहब को एज इट इज कॉल आउट करना और उसकी असली शक्ल दिखाना, उससे तो इनकी कितनी जली होगी भाई। पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को अगर मैं कहूं, इस पूरे उर्दू वुड को, उन पे किनका कंट्रोल है? क्या हमसे छुपा है? अभी मैं उसकी हिस्ट्री में भी जाऊंगा आपसे। पर पहले ये जो FWIC है, जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक एक अकल का काम नहीं किया है। इसका मेन गठन हुआ था 1958 में, और इसका मेन गठन बाय द वे हुआ था टू मेक श्योर कि कोई आर्टिस्ट भूखा ना मरे, कोई आर्टिस्ट के साथ अन्याय ना हो। और इतना अन्याय हुआ है आर्टिस्टों के साथ, इतना अन्याय हुआ है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं। आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। ये देखिए, भरत भूषण जी, ही डाइड ऑलमोस्ट पेनीलेस, नोबडी देयर टू सपोर्ट हिम। और दिखाता हूं मैं, ये इनको आपने देखा होगा, महेश आनंद जी अभी अभी लिव्ड अलोन ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज। ये एसोसिएशन कुछ नहीं खड़ी हुई। इनमें से कितनों के कितने पैसे मारे जाते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ नहीं करते थे। दिस इज जस्ट अ ब्लडी नेपो किड्स डेन। दैट इज व्हाट दिस FWIC इज।
एंड दे हैव द गट्स टू से रणवीर के साथ कोई काम नहीं करेगा। सोचिए आप जरा। और मैं आपको मतलब एग्जांपल्स देता ही चला जा सकता हूं। भगवान दादा स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली। आर.डी. बर्मन, मतलब what can be a bigger example than that? R.D. Burman was literally struggling financially. Once in a generation, once in a century talent, and इनमें से कोई भी कुछ नहीं खड़ा था उसके लिए। और जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म्स, ये बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स में स्क्रीन्स का बॉयकॉट होना, बंगाल फाइल्स का बंगाल में बॉयकॉट होना, क्या कर रहे थे ये FWIC वाले? हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए थे। औकात नहीं हुई थी इनकी कुछ करने की सिवाय एक दो बस कंडेमनेशन और एक दो चिट्ठीबाजी करने की। तब आ गई थी हिम्मत ऐसे डायरेक्टिव्स देने की कि हम बॉयकॉट करते हैं, यहां के थिएटर वालों को हम बॉयकॉट करते हैं। इनको ऐसा कुछ नहीं किया था इन लोगों ने। और कमेंट्स भी आपके मैं साथ साथ लेता हुआ चलता हूं। ये बॉलीवुड वाले टाडा एक्ट में सस्पेक्ट संजय दत्त को सेव करने के लिए सड़क पर उतर आए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, सेव संजू पूरी ले आए थे। वो तो बाद में क्विट हो गए थे टाडा से और आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुए थे। उस समय ये सब पहुंच गए थे। जरा इससे ही पता लगता है इनकी हैसियत। Despite constant trolling and attempts to pull him down, audiences still support Ranveer. They do because, you know, he delivers honestly on screen. His journey is built on talent, hard work, versatility and dedication. Who can deny that? आप 83 देख लो. Look at 83. मतलब you cannot for a minute think he is not Kapil Dev. आप धुरंधर देख लो. धुरंधर तो is a once in a century performance. And then you watch all his films. इससे पीछे भी जाओ. Right from Band Baja Barat to all these films, and गली बॉय करी हुई है इसने। सोचो फरहान अख्तर की बहन जोया के लिए और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस के लिए इसने गली बॉय कर रखा है। Hence proved Bollywood is jealous of Dhurandhar success. Oh, 200%. When Zakir said that on Screen Awards, Alia Bhatt was making a fool of herself. He said कि भाई पाकिस्तान में बम गिरे हैं, जल यहां पे रही है। तो ये जो माइंडसेट है इनका, दे कैनॉट टॉलरेट एनीवन जो इनका बिल्कुल पप्पू ना हो, सदा हुआ पप्पू ना हो। अच्छा, रणवीर वॉज वेरी नाइव इन अ सेंस। जाके गंगूबाई को प्रमोट कर रहा है, जाके रणवीर की पिक्चरों को प्रमोट कर रहा है, कहीं भी डांस कर दे रहा है। आई थिंक मैं एक बात बोलूंगा, बड़ी कड़वी बात बोलूंगा, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये झटका लगना जरूरी था ताकि ही नोज कि ये जो फरहान के साथ इसने दिल धड़कने दो में इतना इसने कहता ही बिकेम माय बडी, हम लोग जो जीता वही सिकंदर देखते थे, ये देखते थे। उसने आज आपको औकात दिखा दी। देखिए वही फरहान अख्तर है जो सीए पे पहुंच गया था, आपको याद है? एंड ही सो डम, पीपल यूज्ड टू थिंक ही इज इंटेलेक्चुअल, सो ब्लडी डम। वहां जाके बोलता है सीए पे, मैं वो भूलता नहीं हूं दिन, कि इसमें दलितों के हक चले जाएंगे। उस मूर्ख से पूछो सीए का, उसको मतलब नहीं पता। फिर उस लोगों ने पूछा कैसे चले जाएंगे और यहां आप क्यों आए? कहते जब इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है तो कुछ तो होगा ही जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। और फिर इंग्लिश बोलने लग गया ये। मतलब इंग्लिश बोलने से, वी आर प्रोग्रेसिव सिटीजन और ये सब बोलने से इसको लगता है ही कैन कवर अप एनी फुलिशनेस दैट इज पॉसिबल। ये पूरा जो गिरोह है बॉलीवुड का, और मैं आज इसकी थोड़ी डेप्थ में जाना चाहता हूं, दे हैव ऑलवेज बीन हैंड इन ग्लव विद दिस इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट लॉबी दैट हैज रूल्ड दिस। ये जो स्क्रीन राइटर्स अवार्ड हुए हैं, आपको पता है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का हेड कौन है इस समय? आपको शक्ल दिखाता हूं इस व्यक्ति की, रॉबिन भट्ट। कौन है रॉबिन भट्ट? इनके तार हमेशा मिलते होते हैं। महेश भट्ट का भाई है ये रॉबिन भट्ट। सोचिए जरा, इसने अवार्ड दिए हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिए हैं, और ये भी वही FWIC के अम्ब्रेला में एक तरह से आता है। इसने अवार्ड दिया है कि भाई बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, आर्यन खान की फिल्म को मिलना चाहिए बेस्ट राइटिंग का अवार्ड, धुरंधर को नहीं मिलना चाहिए। अनुपमा चोपड़ा ने भी सेम चीज करी थी, दे बॉयकॉटेड देयर अवार्ड्स। फिर स्क्रीन अवार्ड्स में, जिसमें कि 14 अवार्ड्स इनको मिले, धुरंधर टीम बॉयकॉटेड दैट बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस के साथ लिंक थी। इंडियन एक्सप्रेस ने 2 और 2.5 स्टार दिए थे इस फिल्म को। 2 और 2.5 स्टार देने के लिए भी बड़ी मादा चाहिए, इतना बेशरम होने की जरूरत है कि आप 2 और 2.5 स्टार दे सको इस पिक्चर को।